अन्न ग्रहण करने लगती थी। कितनी बड़ी बात बताई गई है कि पति के राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी वो अपने आप को बहुत ही सिंपल मानती थी, बहुत ही छोटा मानती थी और लोगों की सेवा करने में ही अपना धर्म समझती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। अब महादेवी वर्मा जी अपने स्वागत के बारे में बताती हैं कि उनका स्वागत किस प्रकार राष्ट्रपति भवन में किया गया था। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली जाने का विशेष निमंत्रण तो दे दिया, साथ ही प्रयाग में सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी का सूप कुछ इस तरह से होता है जिसमें चावल और गेहूं पछोरे जाते हैं, अर्थात साफ़ किया जाता है। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो कि राष्ट्रपति जाने वाली कार के ऊपर वो सारे सूप रखे गए थे। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई, क्योंकि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था कि राष्ट्रपति जो है इतने महान व्यक्ति, उनके घर वालों ने कितनी नॉर्मल चीज़ें मंगाई हैं। ये सब देख के उन्हें बहुत ही अजीब लगा। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, अर्थात मुझे गले लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। निरन्न यानी कि बिना भोजन के। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। फलाहार यानी कि फल का आहार। मुझे आज भी वह संध्या, वह इवनिंग नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर, हमको जब उन्हें जाना था कहीं बाहर राष्ट्रपति जी को, तो उन्होंने सिर्फ उबले हुए आलू खाए और चले गए। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी थी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली थी, यानी उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजातशत्रु बना दिया था। अनेक बार